आप लोग कभी ऐसा मेहमान नवाजी कभी ना कभी हुआ होगा, है ना? नहीं हुआ होगा तो बस मेरा स्थिति देख लीजिए कि ऐसा होता है। अगर इंसान सब कुछ परिपूर्ण है, ठीक है, सब कुछ है, वो A to Z चीजें कर रहा है, हाथ है, पैर है, नहीं है, फिर भी सब कुछ कर रहा है बिना रुकावट, बिना थके, बिना किसी के मदद के। फिर भी जो लोग होते हैं ना, मेंटलिटी जिसकी बिल्कुल लो होती है, अनपढ़, गंवार, जाहिल, यू कैन से दैट, वैसे पीपल क्या करते हैं ना, जब वो किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं ना, उसके लायक, उसके बराबर, तो फिर ऐसी ऐसी ओछी ओछी बातें करके उसको ऐसे दिखा कर अब पूरा दिन मुझे ना टॉयलेट रोक करके रखना पड़ा, क्योंकि मुझे इन लोगों ने सुबह का टाइम दे रखा था, आप मॉर्निंग में जाओ टॉयलेट करके आओ और फिर सीधे इवनिंग में जब अंधेरा हो जाए। और कोई आ जाता था ना अगर सडनली और आप बैठे बरामदा में, सिर्फ बैठे हो, चल भी नहीं रहे हो, तो ये लोग ना मुझे तो हम लोग जैसे तैसे कपड़ा बदल लिए हैं, ठीक है, कपड़ा लेके ही आए थे, आप लोग को पता है, इधर बच्चे हैं, बाबू भूखा है। हम लोग पिछले ब्लॉग में अभी आप लोग देखे नहीं है, लेकिन मेरी फ्रेंड के हम लोग खाना वाना खा के ही आए थे। तो शाम को हम लोग चले थे 4 बजे। तो अभी बच्चा लोग का क्या है, इधर मौसम खराब कर दिया, बारिश वाला मौसम है, तो हम सरसों का तेल यहीं पे पड़ा हुआ था, सब लोग भाग गए हैं, है ना, क्योंकि सब लोग को लगता है लंगड़ी के पास क्या रहना, लंगड़ी से बेइज्जती लगता है। लंगड़ी है ना, लंगड़ा लंगड़ा के चलते, इन लोग का बड़े हाथ पैर है, मुंह है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अभी बाबू को सरसों का तेल लगाते हैं और फिर हम लोग यहाँ तो पता नहीं, हम तो देखे यहाँ पे कोशिश किए चूल्हा चौकी ढूंढने का, तो सब लोग क्या बनाता है नहीं पता हमको, कोई आइडिया नहीं है। और इन लोग कहता तो है लंगड़ी लूली, लेकिन मेरे घर और इन लोग का घर में देखिएगा ना, जमीन आसमान का फर्क है। सारे जगह गंद मचा रखे है दोस्तों, कोई फर्क नहीं है, हाथ पैर हो चाहे ना हो, इंसान अगर नहीं करना चाहता है तो उसके लिए हाथ पैर मायने नहीं रखता है। तो बाबू को तो भूख लगा था और सगुन को भी, तो रसगुल्ला हम लोग लेके आए थे, घर के लिए लेके आए थे। तो फाइनली उन लोग को जब हम पसंद नहीं है तो हमारा चीज़ क्या पसंद रहेगा, तो हम बच्चों को 2-2 रसगुल्ला खिला दिए हैं और अभी पानी पी के ही सुला देंगे बच्चों को, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए हैं, रास्ता काफ़ी लंबा था, बहुत दूरी, 80-90 किलोमीटर काफ़ी मायने रखता है दोस्तों, बाइक में बैठ के पूरी हालत ख़राब है। तो दोनों बच्चों को हम पीठ में तेल लगा देंगे, अच्छे से एकदम मसाज दे देंगे, तो फिर ये लोग सो जाएंगे और फिर सुबह मिलेंगे आप लोग को, देखेंगे अगर सुबह हम कुछ खाना बनाते हैं तो बनाएंगे। यहाँ पे एक इंडक्शन लगा हुआ है, तो इंडक्शन पता नहीं कैसे चलता है, ये सब हम सुबह चेक करेंगे और सुबह बनाएंगे। लकड़ी वकड़ी में इन लोग शायद खाना वाना बनाता है। गैस में गए, वहाँ गए थे, किचन है इन लोग का, टाइल्स मार्बल लगा है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है, वो गिलास तक नहीं है। और हम सोचे कि वहाँ पे बनाएंगे, तो गैस भी, चूल्हा भी नहीं था और लकड़ी कहीं नहीं दिखा हमको। तो हम फाइनली सोचे कि चलिए हम लोग पानी पी के सोते हैं, रात मुश्किल समय है, लेकिन क्या करिएगा, हिम्मत है तो, जज्बात है तो सब कुछ डटे रहना पड़ेगा, है ना। मुसीबत एक दिन आता है चला जाता है, इसे डरने से कुछ नहीं होता है। तो भूखे रह सकते हैं हम लोग, अपने घर में भी कई दिन भूखे रहते हैं, जब बच्चे नहीं परेशान करते तो हम लोग खाना नहीं बना पाते हैं, तो हम लोग सोते ही हैं भूख से, तो कोई दिक्कत नहीं, भूख से आदमी मरता नहीं है ना। तो इधर सगुन है, खुद से लगा रही है, तो इसको भी हम पीठ में लगा लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे खा रही है सगुन यहाँ पे खाना, पता नहीं सब्जी में क्या है, क्या है सगुन? कद्दू और आलू का सब्जी है, जो इसकी बड़ी वाली दादी है तो वो कुछ नहीं बोली है, कभी अभी नहीं बोली है, एक लफ्ज भी नहीं बोली, हम आए हैं तब भी नहीं बोली, अभी भी नहीं बोली है, हम उसके बारे में झूठ नहीं बोलेंगे। तो खाना वही दी है। हाँ देखिए, जब बच्चे लोग भूखे सो रहे हैं तो वही दी है खाना, अब बच्चा खा रहा है, एक बच्चा नहीं खा रहा है, उसको मन नहीं, वो सो गया। आप लोग कभी ऐसा मेहमान नवाजी कभी ना कभी हुआ होगा, है ना, नहीं हुआ होगा तो बस मेरा स्थिति देख लीजिए कि ऐसा होता है। अगर इंसान सब कुछ परिपूर्ण है, ठीक है, सब कुछ है, वो A to Z चीजें कर रहा है, हाथ है, पैर है, नहीं है, फिर भी सब कुछ कर रहा है बिना रुकावट, बिना थके, बिना किसी के मदद के। फिर भी जो लोग होते हैं ना, मेंटलिटी जिसकी बिल्कुल लो होती है, अनपढ़, गंवार, जाहिल, यू कैन से दैट, वैसे पीपल क्या करते हैं ना, जब वो किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं ना, उसके लायक, उसके बराबर, तो फिर ऐसी ऐसी ओछी ओछी बातें करके उसको ऐसे दिखा करके जताना चाहते हैं कि तुम कोई लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। शायद इन्हीं लोग गॉड है और यही लोग भगवान है, यही लोग दुनिया है, सब कुछ यही लोग चला रहे हैं, संसार चला रहे हैं, हम लोग तो बस बेकार है। ऐसे मैसेज तो यही जाता है ना दोस्तों।
हम सब कर रहे हैं, आप लोग सब देखते हैं कि हम अपने घर में, मेरे एक भी आदमी नहीं है, मेरा गार्डन देखते होंगे कितना क्लीन है मेरा घर, हर एक दिन बेडशीट चेंज करना, हर एक दिन सारी चीजें करते हैं हम, बच्चों के स्कूल भेजना, नीट एंड क्लीन बिल्कुल, है ना, जैसे बाकी लोग अपने बच्चों को भेजते हैं उस तरीके से हर एक चीज हम करते हैं। मगर जब यहाँ आए ना तो हमको पता चल रहा है कि हाँ बिल्कुल लंगड़ी है, और शायद हम खाना बना के भी नहीं खा सकते हैं, और शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आए हैं तुम लोग, हमको ये लोग खाना देगा ना तभी हम खा सकते हैं, और तभी शायद सरवाइव करेंगे इस दुनिया में, अदरवाइज आई विल डाई, इन लोग के हिसाब से। पिछली बार जब आए थे ना दोस्तों, यही वो जगह है, यही वो बरामदा है, यहीं पे ऐसे ही इन लोगों ने किया था, और तब मैं रोती रह गई थी रात भर। वन डे बिल्कुल टॉयलेट रोक के रखी थी, क्योंकि मुझसे इन लोगों को इतना शर्म आता था ना, बाथरूम बाहर था। इस बार तो घर का इन लोग हुलिया बदल डाला है, इन लोग बहुत सारा चेंज कर दिया है। पिछली बार क्या है, बहुत कुछ था, मैं दिखाऊंगी फुर्सत से, अभी हूँ मैं इधर। तो बाथरूम कैसे जाती मैं, क्योंकि बाथरूम दरवाजे पास था, और मेरा हस्बैंड चला गया था, घर है तो इनफैक्ट इन लोग फैमिली है, तो फैमिली पे छोड़ के ही कोई कहीं जाएगा ना, तो ये चला गया था बाहर घूमने के लिए, मतलब अपने दोस्तों से मिलने चाहे किसी काम से। अब पूरा दिन मुझे ना टॉयलेट रोक करके रखना पड़ा, क्योंकि मुझे इन लोगों ने सुबह का टाइम दे रखा था, आप मॉर्निंग में जाओ टॉयलेट करके आओ, और फिर सीधे इवनिंग में जब अंधेरा हो जाए। और कोई आ जाता था ना अगर सडनली, और आप बैठे बरामदा में, सिर्फ बैठे हो, चल भी नहीं रहे हो, तो ये लोग ना मुझे गंदे चटाई से ढक भी दिया करते थे इतना। तब मैं लड़ाई करी थी, तो इन लोग काफी की संख्या में है, इन लोग काफी मुझे डरा धमका के सुबह सुबह एकदम अंधेरे में वापस भगा दिया था। इस बार भी इन लोग यही करना चाहता है, ठीक है। लेकिन हम देखिए, अब तो मौत से भी नहीं डरते हैं, इन लोग मुंह पे बोल देता है नदी में मार के फेंक देंगे। अब मेरी सास तो पूरा डंडा लेके अभी एकदम पूरा मुंह पे आ गई थी मारने के लिए, एकदम 2-3 बारी, है ना। तो हम ये सब चीजों से नहीं डरते हैं दोस्तों, सीरियसली। लोग हमको मार के फेंक दे, काट के फेंक दे, अब भगवान हमको जब ऐसे वाला चैलेंज दिए हैं, तो तुम लोग मार के भी फेंक दो, हम शहीद होने के लिए भी तैयार है, क्योंकि यहाँ हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे ना, मेरे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। अब मेरे बच्चों के लिए जो सही होगा मैं वो करूंगी। मैं कू माता नहीं हूं कि हर सिचुएशन से हट जाऊं, डर जाऊं, भाग जाऊं। मार दो, तुम लोग मार दो, अगर तुम लोग को मेरे मारने से खुशी मिलती है, मरने से, तो तुम लोग मारो, मार के फेंक दो, बोलना क्या है। आए हैं ना तो हम तो काफी सोच के ही आए हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि मौत से डरते हैं, डर डर के आए हैं आप लोग के शरण में। मार दो, तोर भगरा पर आई सुनने के लिए, देख रही है बेटवा बेटिया पुता रही है। पैर दो तोरा रसगुल्ला, हाँ तोरा रसगुल्ला रख, हगो ना, तो हगो, हगने तो आता है, क्या आता है, हग के तो पूरे घर में रखी हो, यहाँ से वहां हग हग के, यहाँ से हग के, वहां से हग के, पूरा हग के। शांति रहने के लिए। वीडियो बनाई तो आज तो ये वही बुढ़िया का रूम है दोस्तों, और उसी बुढ़िया के रूम में घुस के मैं सो रही हूँ। वो तो कब का मार चाचा ऊँचा हाथ उठाया तो उसको तो सदमा लग गया है, उधर मुंह फेर के सोया। और अभी इस खिड़की पे आके वो इतना चिल्ला के गई है, इतना चिल्ला के गई है कि ये रूम खाली कर दो, तेरा बाप का है, तेरा बाप पंखा लगाया, लंद फन देवानंद बहुत की है, लेकिन हमको उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा घर मेरा है, और पूरा घर के किसी भी कोने पे मैं सो सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझे डिवाइड करके कुछ भी दिया नहीं है कि ये वाला हिस्सा तुम्हारा है, ठीक है। बहुत बड़बड़ाई, मैंने भी इतना सुनाया ना कि उसे याद रहेगा। इन लोग जाहिल है ना, तो मैं महा जाहिल हूँ, महा जाहिल। तो बच्चे लोग सब कोई उठ गए हैं, सुबह हो चुकी है, अभी तो 7 बज रहा है, और ब्रश करने के लिए गए हैं, तो हम भी ब्रश करेंगे। जब ब्रश निकाल लिए बाथरूम में, और सब लोग तो चलते हैं, ब्रश करते हैं, फिर जैसा जैसा जो जो होगा बताते जाएंगे आप लोग को।
सुबह उठी तो मुझे बाथरूम लग गया, तो इसका पापा मतलब मेरा हस्बैंड चला गया है कहीं काम से। वो बोला कि हम आते हैं, अपना किसी रिश्तेदार को लेके आते हैं, इन लोग रात में जो तमाशा किया उसकी बातें होगी। तो बोले जाओ, जिसको बुलाना बुला के लेके आओ, तुम्हारा कोई है तो मैं बाहर निकल गई इधर पोटी करने के लिए। तो ये बाथरूम है ना, मेन दरवाजा पे है, बाहर गेट पे देखिए, एकदम रोड साइड में। और यहाँ पे हम आके ब्रश कर रहे हैं, बोले यहीं पे करेंगे। और यही घर की है मेन विलेन, यानी कि इसका चाचा की पत्नी, जो बहुत उछल रही थी, जिसका उछलना मैं 2 मिनट में बंद कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं इतनी भूखी हूँ, यहाँ पे 10 बज गया है, 10 बजे तक मुझे खाने के लिए नहीं मिला। 10 क्या, मुझे तो 11, 12, 1, 2 बजे तक खाना ही नहीं मिला। किसी ने मुझे कुछ पूछा ही नहीं, है ना। बच्चों को वही बुढ़िया इसकी माँ ही सुबह सुबह उठ के इतनी गालियाँ बकने के बाद इन बच्चों को दी क्या, दूध और ब्रेड खुद से। मुझे लगा जाने तो, मुझे भले कुछ नहीं दे रही है मगर बच्चों को दे रही है। ये कह के मैं बच्चों को कभी बोली नहीं कि जाओ मत ये करना, हमेशा दादी दादी ही सिखा रही थी मैं। और ये बिस्किट सगुन ही ला के दी थी जब देखी भूखे हैं। और दोस्तों यहाँ पे बाथरूम है, हम सोचे कि चलो बाहर बैठे हैं तो कोई मरा हुआ है इनके गांव में, तो वो बोला गया कि अंदर जाओ, अभी लाश नहीं देखा जाता है, ऐसा वही इसकी बुढ़िया इसकी माँ बोली, किसी से बुलवाई। तो हम आ गए अंदर बिल्कुल बात मानते हुए, और फिर आ करके बाथरूम में पहले बच्चों को नहलाए फिर हम नहाए। ये बाथरूम है जो दरवाजा के मेन एकदम सामने में है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे नहाने वहाने के बाद हम रूम चले गए। अब भूख से मेरी हालत ख़राब थी, तो हम सोचे कि वो बोला कि उसका कोई मामा आने वाला था, बड़ा वाला मामा। तो बोले चलो बिल्कुल औरतों वाली रूप में आ जाते हैं। तो बिंदी उंदी सब लगा के बैठे। इसका मामा आया और एक समोसा, हम बोले थे समोसा ला देना क्योंकि हम भूखे हैं, तो लाया था समोसा। हम 2 समोसा में से 1 समोसा खाए और ये चला गया उधर उसका मामा उसको समझाने। इतना हल्ला कर रही थी, इतना हल्ला कर रही थी, इतनी अजीब अजीब वाहियात वाहियात गालियां बक रही थी। मैं बिल्कुल सुबह तक शांत थी। जब रात में जो हुआ, रात में मैंने खूब रिप्लाई किया तो सब लोग शांति से सोया, लेकिन सुबह उठने के बाद बहुत परेशान किया। फिर इसके जब मामा आए थे तो कपड़ा लेके आए, तो कपड़ा इन बच्चों को मैं पहनाने लगी शांति से। मैंने बोला जाने दो, हल्ला कर रही है करने दो, मैं सुबह तक निकल ही जाऊंगी, शोर मचाने दो। तो ये कपड़ा है जो शगुन के लिए आया है और बच्चों के लिए। और इसका मामा देखिए वहाँ पे बैठा है, और इसका पापा मना भी किया कि इस मामा का वीडियो मत बनाना क्योंकि सब लोग देखते हैं, तो इसलिए मैं ब्लर कर दे रही हूँ। उसके बाद शगुन पहना के दिखाने लगी कपड़ा, और फिर किसू को हम नहीं पहनाए, शगुन पहनी, शगुन खुश थी। उसके बाद दोस्तों काफ़ी देर तक हल्ला कर रही है, मैं सुन रही हूँ, इतना चिल्ला रही। उसके मामा समझा के गए हमको उसको, हम चुप है वो भी चुप है, लेकिन मेरे मुंह पे आके इतने इशारे कर रही है, इतने इशारे कर रही है कि इंसान को कितना बर्दाश्त करेगा। ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है, मेरे बच्चों का घर है, मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो कहाँ जाऊँगी। अरे हो गया जो होना था, तुमने हाँ बहुत ज़्यादा मेरे साथ बुरा किया है, अब अगर मैं शांत हूँ तो मुझे छेड़ने का प्रयास मत करो। मेरा पूरा हक है, अधिकार है घर में उतना ही रहने का जितना तुम हक अधिकार से रहती हो। लेकिन वो औरत मानने को तैयार नहीं, मुझे झूठी झूठी धमकियाँ दे रही है। उधर कह रही है अभी मैं मुखिया को बुला रही हूँ, सरपंच को बुला रही हूँ। अब पता नहीं मुखिया और सरपंच आके क्या बोलता कि इसको घर से निकाल दो। मतलब जाहिलियत का भी ना हद होता है। मैं फिर भी चुपचाप थी, यहाँ तक मैं चुप थी। यहाँ पे 12 बज गया था दोस्तों, और यहाँ मैं बिल्कुल शांत हूँ। मतलब जो मैं आई थी रात में तो इन लोग तमाशा किया तो मैं भी रिप्लाई करी हूँ, उसके बाद सब लोग शांत हो गया था। इसका चाचा भी उसके बाद नहीं बोला, जो बोला रात में बोला बुढ़ा, और उसकी चाची भी रात में बक बक की। उसके बाद उन लोग दोनों शांत हो गया, बस ये बुढ़िया बक 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 करना नहीं छोड़ रही थी। और मैं ये मेरा हस्बैंड बोल रहा था जाने दो इसको, एक कूटने की मौत मरेगी, बार बार समझा रहा था। हम चुप थे, कितना कोई चुप रहेगा। 12 बजे तक कंटिन्यू हल्ला, उल्टा सीधा लंच पत मेरे कैरेक्टर पे कि तुमने मेरे बेटे को फांस लिया तो लंद फंद देवानंद। इतना बोली मतलब कलेजा ना मेरा फट गया। एक तो इंसान भूखा है, आप आया खाना नहीं दिए, गई 2 दिन हो गया खाना नहीं दिए, उसके बाद सिर्फ गालियां और सिर्फ ताने। अरे घर के जो तुम्हारे बेटे हैं, कुकर्म बेटे दोनों के दोनों, तुम उसको बोलने का तुमको अधिकार है, दूसरी की बेटियों को बोलने का अधिकार नहीं है ना। बहुत तरह का बातें बोली, इतना बोली ना, मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं रो रही थी। मैंने देखा बच्चे भी खाना खा रहे थे
और वो भी खाना खा लिया। बस अगर कोई बचा हुआ था तो वो हम थे, सिर्फ हमको नहीं पूछा गया। देखिए इधर बच्चों को भी खाना दे दिया गया है और इधर ये लड़का भी जा करके उन लोग के साथ बैठ के खाने लगा, है ना। मेरा दिल ना कचोटा गया। मैंने सोचा कि करता सारा कांड लड़का लोग है और लड़कियों को कितना कुछ सफ़र करना पड़ता है। उनकी माएँ को लगता है कि सिर्फ बेटियां फंसाती हैं, औरतें फंसाती हैं, खुद औरत हो करके। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो हुआ ना वो मैं आप लोग को कल दिखाऊँ।